हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन में 11 से करवाऊंगा। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया था, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आप लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो मतलब जितने भी वीडियो होंगे क्लास 8 से रिलेटेड वो सभी का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैं हर एक बेसिक के साथ आपको बताता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो आप लोगों ने 11 नंबर प्रश्न पढ़ ही लिए होंगे, जो बोला है हमारा विषम निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। बोला है किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, वो हमें ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सम संख्या का वर्ग क्या होता है। तो सम संख्या होता है, आपको आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर किसी कभी मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर सम संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो वो हमारा सम संख्या ही होगा। मान लीजिए ये सम संख्या इकाई स्थान पे है, तो इसका हम अगर वर्ग करते हैं तो इसके मतलब जो संख्या बनेगा ना उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, तो सम संख्या ही होगा। अब एग्जाम्पल अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 ले लें, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4 चौको 16, इकाई स्थान पे 6 ही बना ना, ये भी सम संख्या है ना मेरा, है ना। अब चलिए विषम संख्या का बात करते हैं। तो विषम संख्या का वर्ग जो होता है, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर अगर विषम संख्या हो तो केवल और केवल उसके इकाई स्थान पर का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर ऐसे करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, तो विषम ही होगा। ये आपको ध्यान पर रखना है। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में है मेरा 531, 4 11 का 1 नंबर में प्रश्न है 531 के में बोल रहा है जी 531 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये 1 क्या है हमारा, तो विषम संख्या है। तो बोल रहा है किस संख्या का वर्ग करने पर वो क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। तो एक तो मेरा 531 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न में मेरा है 54 36। देखिए इसके इकाई स्थान पे 6 है और हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा सम संख्या है, और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, इसलिए ये नहीं होगा। 531 होगा एक। और दूसरा देखते हैं, एक हो जाएगा 531 का वर्ग करने पर, दूसरा हो जाएगा एक, दूसरा नहीं होगा, मान ले तीसरा 9 कितना 54 32 49 हो जाएगा, 32 49 हो जाएगा। इसका इकाई स्थान पे 9 है और 9 विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है, आपको ये याद रखना होगा। और एक हो जाएगा कौन सा देखते हैं और नहीं होगा, क्योंकि 82 इस प्रकार से 82,004 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 16 में इकाई स्थान पे 6 है और 6 हमारा सम संख्या है। और वैसे भी सम संख्या कवर करने पर सम संख्या ही आता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें दो ही केवल मतलब ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमारा विषम संख्या प्राप्त होगा इकाई स्थान पे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को 11 नंबर प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 12 नंबर को समझने से पहले मैं आप लोग को कुछ सूत्र लिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। वैसे आप लोग ने ये लिख लिए होंगे या नहीं भी लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, बस आप लोग समझ लीजिए। हाँ, लेकिन अभी जो लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए नोट करके। देखिए वैसे तो इसमें 5 सूत्र होते हैं, 5-6 होते हैं, जो कि आपको जैसे कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और वर्गों का योग क्या होता है, तो वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और घनों का लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेकिन विषम दिया हुआ है, तो आपको अधिकतर विषम और प्राकृतिक संख्या और सम संख्या दिया जाता है, तो वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि लगातार, ये आप लोग नोट कर लेंगे, लगातार n तक प्राकृत संख्या का योग, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, ये सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे तो आपको प्रश्न सारे बन जाएंगे। एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोग को, जैसे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 रहे, मतलब छोटा ही ले लेते हैं, जिससे आपका समझ में आ जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो 5 तक जो लिए, तो इसमें हमारा लास्ट टर्म जो होता है वो होता है n, लास्ट टर्म जो होता है वो होता है क्या,
n होता है। तो आपको समझ लेना है जो n का मान यहाँ पे 5 होगा, तो 5 × 5 + 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम करते हैं क्योंकि ये हमारा प्रश्न में है नहीं 6/2, तो 2 से 3 मतलब काट लेंगे तो ये 15, इसका योग 15 निकल के आ जाएगा। आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। यही साबित करने के लिए मैंने आपको छोटा ही लेके बताया था, जिससे कि जोड़ के भी मैं आप लोग को बता दूं और सूत्र के माध्यम से ही बता दूं। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोग का। अब हम चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अगर आपसे पूछे जो लगातार n तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, तो योग क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए हम जैसे एग्जांपल आपको इसमें भी एग्जांपल देके समझा देते हैं, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 भी ले लेते हैं, ठीक है, इतना तक ले लेते हैं। तो इसमें हमारा n क्या हो गया, तो लास्ट टर्म हो गया, n क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो 12/2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, तो 36 आता है। अब इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि 11 और 7 को जब 9 को जब ऐड करेंगे 20 देगा, 20 मतलब 20 7 27 5 12 32 3 35 1 36 हो जाता है। आप जोड़ भी सकते हैं। तो ये ट्रिक सूत्र आपको याद रखना होगा अच्छे तरीके से, ये सूत्र और एक सम संख्या है। आप बोलेंगे सर ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 क्यों, कैसे लिए, तो क्योंकि सम विषम संख्या का होता है, जो 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, इस प्रकार का क्रम होता है विषम संख्या का, तो वही ना लेंगे हम। तो लगातार n तक सम संख्या का योग, इसका होता है, आप लोग डायरेक्टली से बोल सकते हैं n/2 × n/2 + 1, है ना, इसका होता है n/2 × n/2 + 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले ले 2 + 4 + 6, 0 नहीं है हमारा सम संख्या, ये आपको याद रखना होगा, 6 + 8 + 10 इतना ही ले लेते हैं। तो हम देखेंगे तो लास्ट टर्म इसका 10 है, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 + 1 क्या हो जाता है, 5 + 1। आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 तो 6 × 5 30, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 30 ही निकल के आएगा। जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30, देख सकते हैं आप लोग को ये। और एक भी लगातार n तक विषम संख्याओं का योग का एक और फॉर्मूला होता है n², लेकिन वहाँ पे n क्या होता है, तो वो लास्ट टर्म नहीं होता है, वो संख्या को गिनकर जो होता है वो होता है लास्ट टर्म, मतलब n का मान होता है, लेकिन आप उसको उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं बताया आप लोग को। क्या नहीं बताया, जो n², एक होता है n², n तक के लगातार संख्याओं का योग होता है n², लेकिन जहाँ n होगा जिन संख्याओं को गिनकर जितनी संख्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे देखिए 36 आया था, और ये इस सूत्र से भी 36 आता है। तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका से बना लेंगे, हाँ, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 के 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 12 के 1 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो इसे बोल रहा है हमारा जो योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बस इसी सूत्र का ट्रिक का मतलब प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, n + 1/2 का, आप यहाँ पे छोटी कोष्ट भी दे सकते हैं, बड़ी कोष्ट जो इच्छा हो, लेकिन गलत नहीं होगा। n का मान क्या है, 11 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 12/2 का होल स्क्वायर। अब 12 में 2 मतलब 2 से भाग देंगे तो 6 का स्क्वायर बराबर 36, इसका योग निकल के आ जाएगा पहला नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर भी वैसे ही आसान है, जैसे कि 1 + 3 + 5 + डैश 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 + 51 है। तो बस लास्ट में हमारा क्या है वो हमें डिपेंड करता है। तो लास्ट में हम देखें, हाँ, लेकिन एक चीज़ और होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए और शुरू होना चाहिए जैसे कि 1 से ही शुरू होना चाहिए, तभी होगा ये सूत्र काम करेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको 5 नंबर प्रश्न में वो सवाल मैंने देखा अभी, इसलिए बता दी 4 नंबर में, तो वो भी बताएंगे आपको, दिखाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए 1 3 5 और इस प्रकार से है, तो डायरेक्टली क्या होता है, तो n + 1 यानी कि 51 + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 52 का होल स्क्वायर। और जब 52 को आप भाग देंगे 2 से, तो ये कितना मर्त में जाएगा, 26 मर्त में जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होता है, तो 676 होता है।
और आप लोग इसको ऐड भी करेंगे तो उतना ही होगा, लेकिन ऐड करेंगे करते करते आपको मतलब सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र की मदद से अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी 10 सेकंड में बनेगा, नहीं तो 1 से 2 मिनट लग जाएगा आप लोग को। तो 2 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी अब तीसरे नंबर प्रश्न जो आगे बताऊंगा वो इसको मिटा के बताऊंगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है, यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इससे आगे प्रश्न को अभी सॉल्व करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सूत्र आप लोगों ने लिख ही लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा हमारे हिसाब से। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए इसके भी वही सूत्र का प्रयोग करेंगे डायरेक्टली, और उसको भी आसान तरीका से बना लेंगे। कैसे? तो सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और n हमारा कहाँ है? तो लास्ट टर्म क्या है? तो 101 + 1 करेंगे, अब बाय 2 दे देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 102 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 102 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 102 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर भाग दे देंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो दोस्त उतना मत कीजिए, 102 में से 2 भाग देंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 का स्क्वायर आता है। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप लोग को निकालना होता है। तो 51 का स्क्वायर निकालने के मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था। क्या बताया था? जो सबसे पहले इसका वर्क कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, अब इस तीनों संख्या गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, फिर 2 को गुना, 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, आप 5 को फिर स्क्वायर करते 5 25 1 26, यानी कि 2601 आ जाएगा। तो ये तो मैंने अभी आप लोग को बताया, तो तभी इतना समय लगा। लेकिन जब अगर हम अकेले करना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली कितना सेकंड में इसको 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए ना, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर ही याद रख लीजिए, बस आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। बस अगर 50 का याद रख स्क्वायर अगर आप लोग को याद होगा तो 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 होता है। और 51 का स्क्वायर पूछे ना आप लोग को, तो डायरेक्टली क्या करना है आप लोग को? 2500 प्लस 50 एक बार जोड़ देना है, फिर 51 जोड़ देना है, बस निकल के आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं 1, और ये यहाँ से क्या 10 का 0 हासिल 1 2601, इस प्रकार भी हो जाएगा। तो ये बहुत तरीका है, बस डिपेंड पड़ता है आप पे, आप कितना तरीका सीखना चाहते हैं, अपने माइंड में रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से इसका आंसर कितना निकल के आ गया? 2601। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन चौथा नंबर प्रश्न में मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये देख सकते हैं क्या है? तो 7 + 9 + 11 + 13, और आज के बाद इस टाइप के प्रश्न में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे डैश 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 करके हैं, हाँ, लेकिन लगातार हो तभी ये सूत्र लगेगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो लगातार होना चाहिए 1 से लेकर। अब जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 के बाद अगर 13 दे देता, 13 दे दिया, मतलब दे देता, तो वो सूत्र फिर हमारा कामयाब नहीं होता। अच्छा है ना, ये समझ लेना। अब देखिए 7 + 9 + 11, मैंने क्या बताया आपको? जो अगर 1 से शुरू होगा तभी ये सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ से 7 से शुरू है ना, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैसे? तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 + 21, ठीक है। मतलब 1 से लेके 135 तक लिख लिए, और उसमें से माइनस कर लेंगे क्या? तो 1 + 3 + 5, क्योंकि 1 + 3 + 5 इसमें तो है नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, इसमें 1 + 3 + 5 जब ऐड कर देते हैं तो वो ये मेरा शुरू से हो जाता है, शुरू कर दिए, और उसके बाद इसमें से 1 + 3 + 5 माइनस कर लिए ना। आप देखिए आप कितना आसान हो गया। n+1 यानी कि 21 + 1/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस, इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें हम सूत्र नहीं लगाएंगे कि जो n+1 + 2/2, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जब हम n+1 लगाएंगे तो 5 + 1/2, फिर इतना करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली से 5 3 8 1 9 माइनस कर देंगे 9। ये डायरेक्टली आप लोग को समझ लेना है। अगर छोटा रहे तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए, डायरेक्ट सब में सूत्र का ही प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो 21 में 1 का 1 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर -9। अब यहाँ से देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 -9, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 112 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? अब देखिए प्रश्न नंबर मतलब दिया हुआ 1 नंबर में 25 दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। डायरेक्टली देखिए इकाई अंक मांग रहा है कि बड़ा से बड़ा संख्या हो या छोटा से छोटा संख्या हो। अगर इकाई अंक मांग रहा है तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब होगा। किससे मतलब होगा? इकाई अंक से। तो ये 25 हमारा प्रश्न नंबर 1 में दिया, तो 25 का इकाई स्थान क्या है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 25 होता है। 25 भी इकाई अंक क्या है? 5, तो ये 5 लिख देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
दूसरा नंबर देखते हैं तो 64 दिया हुआ है। 64 का इकाई स्थान पे भी हमको मतलब है तो 4 है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का इकाई स्थान 6 है, तो यहाँ पे 6 दे देना। बस इस प्रकार आप लोग सभी प्रश्न को बना लेंगे, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। चलिए हम बता देते हैं। तीसरे नंबर देखेंगे तो तीसरा नंबर क्या है, तो 172, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो आप बच्चों वाली प्रश्न है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। 4 नंबर की इकाई स्थान पे 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में 1 आ जाएगा। 5 नंबर में देखते हैं तो इकाई स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 नंबर में देखते हैं तो 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में इकाई स्थान पे 9 है। 8 नंबर, 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर में है इकाई स्थान पे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 में इकाई स्थान 4 है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न इकाई स्थान पे 0 है, और शून्य किसी शून्य का स्क्वायर करने पर हमारा 0 ही बनता है, तो ये यहाँ से इतना हो जाएगा 0 इसका। 9 नंबर प्रश्न में 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है, 36 में इकाई स्थान पे 6 ही आता है। कहने के मतलब आपको ये याद रखना होगा, अगर 0 का स्क्वायर कीजिए 0, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 5 का स्क्वायर कीजिए 5, और 6 का स्क्वायर कीजिए तो 6, यानी कि 0, 1, 5 और 6 रहे तो वो चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो वैसे तो 0 नहीं लिया जाता है, लेकिन आप लोग को बस समझ में आ गया होगा। 13 नंबर। अब 14 के 1 नंबर प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। 14 के 1 नंबर प्रश्न आप लोग अपने अपने बुक से पढ़ेंगे, मैं पढ़ के समझा देता हूँ। बोला है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब बोला जो दिया गया संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, वो हमारा बुक ही बता रहा है, मतलब किताब प्रश्न में ही लिखा हुआ है जो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इसका कारण देने के लिए चलिए कारण देते हैं। तो कारण देखेंगे, और मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया है। क्या है इसमें, देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो मैंने आप लोग को बताया कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 नहीं हो सकता है। बस किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2 नहीं हो सकता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब देखिए दूसरा नंबर में प्रश्न में भी है वही इकाई स्थान पे 7 है, तो हम डायरेक्टली कारण देके लिखेंगे। बस किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 7 नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण संख्या पर 7 नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर कैसे 7 नहीं हो सकता है? आप किसी भी संख्या, देखिए संख्या क्या है हमारा 0 से लेकर 9 तक ही है। आप 0 से लेकर 9 तक ही संख्या का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 7 नहीं आएगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 7 नहीं आएगा। इसीलिए वो क्या होगा, तो हमारा अपूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, तो 3 मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ, आप लोग बना लेंगे क्या, ठीक है ना, कारण लिख लीजिएंगे, क्योंकि हमारा अब तो बोर्ड पे सीट बचा नहीं, फिर भी मैं आप लोग को समझा दूँ। देखिए अब तीसरा प्रश्न है मेरा, इसके इकाई स्थान पे 8 है, तो आप किसी भी संख्या 0 से लेकर 9 तक का स्क्वायर करेंगे तो 8 प्राप्त होगा ही नहीं इकाई स्थान पे, इसलिए इसका वर्गमूल निकलना, हाँ निकलेगा तो वर्गमूल जरूर दशमलव में निकलेगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए इकाई स्थान, इसका भी कारण में क्या लिखेंगे, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 8 नहीं होगा, तीसरा नंबर में। चौथा नंबर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 3 नहीं होगा, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे। अब देखिए 5 नंबर में 3 0 है। मैंने आप लोग को क्या बताया, कभी भी पूर्ण वर्ग होने के लिए सम संख्या बार, मतलब सम बार 0 होना चाहिए। सम बार 0 यानी कि 2 बार या तो 4 बार या 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस प्रकार होगा तभी वो सम संख्या मतलब पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमारा 3 है, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर, इसमें इकाई स्थान पर नहीं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए 0 की संख्या सम बार होनी चाहिए। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई 0 की संख्या क्या होना चाहिए, सम बार होना चाहिए, ये लिखेंगे कारण में। और यहाँ पे 3 है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इकाई मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 0 की संख्या सम बार होना चाहिए। आप लोग लिख लेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए
जीरो की संख्या सम बार होनी चाहिए। कारण में सभी यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 4-14 के 5 से लेकर और 8 तक में मैं आप लोग को बस अब 2 बार ही बोलूँगा, तो आप लोग लिख लेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जीरो की संख्या या शून्य की संख्या, जीरो की संख्या या शून्य की संख्या सम बार होनी चाहिए, सम बार होनी चाहिए। सम बार मतलब 2 बार या तो 4 बार या 6 बार या 8 बार होना चाहिए, इस प्रकार। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर दोस्त आप लोगों को 14 नंबर के सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। 14 नंबर नहीं, केवल मतलब 1 से लेकर आपको 14 नंबर तक बहुत अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे तो उसमें 5.2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मतलब वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और क्लास 9 क्लास 10 मेरा बैच ओपन हो चुका है, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई सी बुराई भी बात नहीं है। और आप लोग डायरेक्टली मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो जल्द ही आपको क्लास 10 वाला भी और क्लास 9 वाला भी वीडियो जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में लोग इतना ही करने वाले हैं। धन्यवाद।